आज भाव दर्शन हुआ। स्वयं गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव नामक पिता को समझा रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी है। पिताजी, ये तो देह रक्त मंचा मांस रुधिर आदि से सब धातुओं से युक्त है। आप इनका विश्वास न करें, केवल आत्ममयी चिंतन, आत्मा के द्वारा उस परमात्मा का चिंतन करें। धर्मम भजत तो सतत, निरंतर निरंतर केवल एक धर्म का भजन करो, धर्म को धारण करो। आज पुत्र ने आत्मज्ञानी बनकर के अपने पिता आत्मदेव को समझाया। आत्मदेव नामक ब्राह्मण को इतना ज्ञान हुआ, आज पुत्र मोह से, पत्नी के मोह से विरक्त भाव लेते हुए जंगल की ओर चले गए। पुनः पीछे से गोकर्ण जी महाराज भी चले गए। घर के अंदर केवल धुंधली और उसका पुत्र धुंधकारा चोरी करने लग गया, वैश्यागमन करने लग गया। भाव आता है माता के पास में जब तक धन था लेता चला गया, और जब माता के पास में धन समाप्त हो गया तो माता के वस्त्र आभूषण तक बेच करके अगले दिन कहने लगा, माता से मुझे धन चाहिए। और माता के पास जब शेष कुछ नहीं रहा तो देते क्या। जैसे ही मना किया, धंधकारी बोला, या तो धन दे दो, नहीं तो तुम्हारा प्राणांत कर डालूंगा। ऐसा शब्द जब सुना, धुंधली विचार करने लगी। जिस पुत्र का इतना मोह मेरे ऊपर आच्छादित हुआ कि मैंने अपने नाम से जिसका नाम धुंधकारी रखा, जिसके कारण मैंने पाप विवेचन मोल लिया, जो कि ब्राह्मण का श्राप सहन किया, जिस पुत्र के लिए मैंने क्या कष्ट सहन नहीं किया, आज उसी पुत्र के द्वारा यह परिणाम ज्ञान का पट खुल गया कि पुत्र क्या होता है। आज विचार करने लगी कि मैंने जो कार्य किए हैं
उन सबका मैं पश्चाताप करूं तो करूं कितना, इतना असहनीय पाप मैंने किया है। मुझे तो कुकृत्य भाव कर देना चाहिए, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। ऐसा भाव लेकर के धुंधली ने देरी नहीं लगाई। रात्रि में प्रस्थान करते हुए कुएं में जाकर के अपने शरीर को आत्मदाह परमात्मा में कर लिया। अकेला धंधुकारी 5 वैश्याओं का साथ करने में। वैश्या तभी तक साथी होती है जब तक धन दिया जाता है। चोरी डकैती डाल करके लाया, राजा के कोष में अथाह धन लेकर के जब वैश्याओं को दिया, वैश्याओं ने युक्ति बनाई, अब तो हमारे पास में अथाह धन है, इस धुंधकारी का क्या करेंगे। मदिरा का पान करता है। मदिरा पान करके जब शाम को आया, सैया पर जैसे ही लेटा, 5 वैश्याओं ने मिलकर के चारपाई को रस्सी से बांधा, गरम गरम अंगारे आग के बना करके उसके मुखार मंडल में ठूसने लगी। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो मुझे, बचाओ बचाओ, मुच्यताम मुच्यताम, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। परंतु पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है, बचाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की ओर तो अग्रसर हुआ ही नहीं जो बचाने वाला। प्राणांत जब धुंधकारी का हुआ, अकारण मृत्यु, अकाल मृत्यु बनकर के तैयार हुई, प्रेत बन करके। आज प्रेत बना धुंधकारी, क्योंकि यथा जीवन तथा भावी। परमात्मा हमको श्वास तो चुन करके भेजते हैं, परंतु यदि उसका दुरुपयोग यदि करोगे, आत्मदाह करोगे, तो आत्मदाह दुर्घटना वाला जो जीव है वो प्रेत बन करके तैयार हो जाता है। आज प्रेत आत्मा जो धुंधकारी है उसको कष्ट होने लगा, क्योंकि प्रेतत्व का जो भाव होता है सूची को खाना। प्रेत का जो मुख होता है वो सुई के अग्रभाग के समान जिसका मुखमंडल हो, ऐसा है, ऐसी अवस्था। जो उसका पुत्र तर्पण करता है कुशा के अग्रभाग से जो जल देता है उसी को वो ग्रहण करता है। भगवान का जो स्वेदज है तिल, तिल के द्वारा ही हमारे पुत्र तृप्त होते हैं। आज यहाँ पर धुंधकारी जब प्रेत बना कष्ट होने लगा, एक दिन स्वयं गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते अपने गांव में आए। घर में जब रात्रि शयन किया, क्या देखा, रात में एक छाया पर छाया दिखाई तो देती है पर आवाज नहीं आती है। छाया रूप दिखाई देती है पर शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने जल को आमंत्रित करके जैसे ही छिड़का, पूछा तुम कौन हो? आज बता दो। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामकः स्वकीय नैव कर्तव्यम ब्रह्मत्वं नाशतम्। हे प्रभु, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं आपका ही भ्राता, आपका ही भैया धुंधकारी। बोले ये अवस्था, बोले किसी और ने नहीं की। स्वकीय नैव कर्तव्यम, मैंने इतने बुरे आचरण, बुरे कर्म किए हैं कि मेरे बुरे कर्मों की ये सजा मुझे मिल रही है, मुझे प्रेत योनि में आना पड़ा है। मेरा उद्धार कीजिए, मेरी मुक्ति कीजिए। बोले मैंने तो जाकर के गया में भी पिंडदान कर दिए, हरिद्वार में जाकर के भी सब जगह मैंने तुम्हारे पिंडदान किए, पर फिर भी मुक्ति। बोले पाप ही मेरे इतने थे कि एक नहीं अनेक अनेक पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। भैया कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी परम मुक्ति हो जाए। यहाँ पर सूर्य देव की उपासना, संतों की कृपा आज प्राप्त की। स्वयं गोकर्ण जी महाराज ने बोले चिंता मत करो। सभी ग्रामवासियों से कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् की भागवत की जो कथा है वो संपूर्ण प्रेत अवस्था को नष्ट करने वाली है। भागवत के लिए यहाँ तक बताया है अपुष्पाकाक बंध्याच बंध्यायाच मृतार्भका श्रवद गर्भाचया नारे
तया श्राप्य प्रिय नतः। जिसकी कोई संतान न होती हो या संतान होकर के मर जाती हो या बार बार शरद गर्भ अवस्था आ रही हो, गर्भपतन हो जाता हो, ऐसी स्त्री भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे तो उसे परपक्व फल प्राप्त होता है। पितरों का यदि उद्धार करने वाले केवल दो ही साधन बताए शास्त्र ने। एक साधन है गायत्री पुष्कर, 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का यदि जाप किया जाए, पितृ गायत्री भाव लिया जाए तो पितरों का उद्धार हो जाता है। और दूसरा भाव है श्रीमद् भागवती कथा की प्रेतों का उद्धार कर देती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जिस पर भी पितरों का प्रकोप हो, क्योंकि पितृ यदि प्रसन्न होते तो आनंद देने वाले होते हैं, दूध और दूध को परिपूर्ण करने वाले होते हैं, और यदि पितृ रुष्ट हो जाए तो वही वंश को नष्ट कर डालते हैं। क्योंकि आपने बुजुर्गों को जब नतमस्तक करते हो, नमस्कार करते हो, तो क्या आशीर्वाद देते हैं? दूध हो नहाओ, पूतो फलो। और दूध से तो तभी ना आएगा जब वैभवशाली होगा। पूत का होना, संतान का होना, समझ लीजिए वंश का विस्तार होगा। तो यहाँ दोनों आशीर्वाद जो है पितरों से मिलते। जब संतुष्टि होती है तो ये दोनों वर्धन बढ़ते चले जाते हैं। और यदि इनकी कुपितावस्था हो जाए, ये नाराज हो जाए, तो समझ लो इन सबको नष्ट करते ही चले जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने जब कहा, सभी ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर के कथा का आयोजन किया। सभी श्रोता बैठे हुए, जब कथा कह रहे हैं गोकर्ण जी महाराज तो क्या देखा? पूरब की जो हवा है वो पश्चिम की ओर परछाई के रूप। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे, तुम्हारी ये अवस्था? बोले भैया मैं धुंधकारी हूँ, एक वायु वेग में हूँ। और वायु वेग का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की नहीं, नव चत्वारिंशत् मर्द गणेभ्यो नमः। आज भी ब्राह्मण 49 मर्द गणों की पूजा कराते हैं, क्योंकि हवाएं 49 प्रकार की होती हैं। कोई प्रेत अवस्था है, कोई बैताल अवस्था है, कोई पैशाच अवस्था है। ये जितनी भी अवस्था है ये प्रेतावस्था है, हवाओं के नाम है। नव चत्वारिंशत् मरुद गणेभ्यो, मरुद कहते हैं हवा। हे प्रभु मेरा हवा का रूप है, पूर्व से चलती पश्चिम में चला जाता हूँ, पश्चिम से चलती है तो पूर्व में चला जाता हूँ, कृपा कीजिए। यहाँ पर कृपा भाव दिया, एक 7 गांठ का हरा बांस मंगाया। 7 गांठ के हरे बांस के अंदर में पितरों को बांधा, धुंधकारी को परिपूर्ण भाव दर्शन कराया। पहले दिन पहली ग्रंथि, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, 7 दिन की कथा जैसे ही सुनी, 7वीं ग्रंथि फटी। देवी प्रमाण पुरुष के रूप में धुंधकारी निकले, परमात्मा का पार्षद विमान लेकर के आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी का परलोक गमन, वैकुंठ धाम गमन हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। धुंधकारी जैसे दुष्ट का भी उद्धार कर दिया। ग्रामवासी सभी बड़े चिंतित थे। बोले प्रभु एक बात हमारी समझ में नहीं आई। बोले क्या? धुंधकारी जैसा दुरात्मा जिसका उद्धार हुआ, परंतु हम सभी ग्रामवासी तो बैठे के बैठे रह गए, हमारे लिए कोई विमान नहीं आया। तो सौनक जी को समझा रहे हैं सूत जी, और नारद जी को समझा रहे हैं सनत कुमार जी। बोले सुनो, यहाँ पर जो भक्त आते हैं ना, वो कई प्रकार के आते हैं। एक भक्त होता है सरवता भक्त, और हम यहीं से देखते हैं सबको कि कौन कथा को ध्यान से सुन रहा है और कौन बातचीत में लगा हुआ है, कौन आपसी चिंतन, कौन किसकी ओर दृष्टि, कौन संगीत का आनंद, कौन कथा का आनंद,
ये सब यहाँ से पता चल जाता है। हम क्या समझते हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, जो मन हो सब बात करते हैं। तो यहाँ पर एक भक्त आते जो सरौता भक्त, जैसे सरौता सुपारी को काटती रहती है, कट करती रहती है, ऐसे ही इस भक्त के दांत कभी बंद नहीं होते, बातचीत करते रहते। सरौता भक्त। दूसरे भक्त होते हैं सोता भक्त। अब घर में तो व्यवस्था बनती नहीं है, अब तो चलो थोड़ी सर्दी आ चुकी, नहीं तो कूलर पंखा की व्यवस्था भी की जाती है। और जो सोता भक्त होते हैं वो अपना ठिकाना ढूंढते, किसी